तो लापरवाही हंसी तो कमेंट बॉक्स में ना रियल नेम बता। शराब पीना सही है? नहीं तो काहे पीते हो ये बताओ। किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज, खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? पता नहीं, सही नहीं होता। होता है। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। अच्छा जी। तो गुरुजी, लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे खराब हो गया। गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, सबसे ज्यादा मुर्दे शमशान जाते हैं, तो आप शमशान में बैठो, ब्राह्मण वहीं कोई भी आए सबको जिंदा करते रहना। ब्राह्मण के धर्म में दोष है, हमको सन्यासी बना दीजिए, तुरंत जिंदा कर देंगे। तो आप सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है? बाद में जिंदा हो जाएंगे तुरंत है। शादी हो गई आपकी? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। एक लड़का मेरा मर गया गुरुदेव, अगर उस समय मालूम होता मुर्दा जिंदा करें उसको जिंदा कर देते हैं हम। खुद का लड़का जिंदा क्यों नहीं किए? उस समय नहीं मालूम था, हमारे हृदय माँ विंध्यवासिनी वास करते हैं। तो अब मालूम हो गया। बाद अब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हाँ कर देंगे। तो फिर शमशान में बैठो ना। बाद ये थोड़ा सन्यासी को लेना पड़ेगा ना, बात समझिए तो कर ले लो ना, जितने जल्दी हो सके ले लो। माँ है? हाँ माँ पिता सब है, सब कुछ मतलब त्याग दिए। काहे त्याग दिए? घर की स्थिति की वजह से, मतलब कि हाँ, मतलब कि मिर्जापुर किराए पर रहते। नहीं सर गुरुजी ऐसा बात नहीं, बात करिए थोड़ा सा। एक तो पर्चा ऊपर दिए थे आपको, वो पर्चा पढ़े थे? पढ़ लिए। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, कर दें? मतलब आदेश दीजिए, कर दे। ब्राह्मण के धर्म में दोष है। क्या दोष है? पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा, हैं? एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ सब जिंदा रहेंगे। फिर सोचो, सब जिंदा, जब जरा सोचो कि सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी पाँव पड़ते पड़ते। हम यहाँ पे तीसरी सारी सासें जिंदा रहे तो बहुएं पाँव छूती कमर तोड़ लेंगी। पत्नी अच्छी है आपकी? हाँ ठीक है। तो पत्नी के साथ में ऐसी बहकी बातें करते हो? नहीं बहकी थोड़ा बात, प्यार की बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की। क्या तुम बात कर रहे हो, मुर्दे को जिंदा कर दोगे? पत्नी से ऐसी बात करोगे, बेचारी को प्यार से बात किया करो। बात नहीं करते हैं। पत्नी को आई लव यू कहते हो कि नहीं? कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? यही प्यार की बातें किया करो, ये सब मुर्दा की बातें ना करो पत्नी के साथ। ठीक। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ पैसे कमाते हो? हाँ नौकरी करते हैं प्राइवेट मिर्जापुर में। कितना कमाते हो? महीने का 21,000 है। शराब तो नहीं पीते? नशा पत्ती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। मतलब दारू कभी कभी पीते हो? हाँ बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कोई आपत्ति? मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? और मांस भी खाते हो? मांस गुरुदेव ना, हमको एक बार शंकर जी को सपना सिद्धार में शंकर भोलेनाथ बाबा स्वयं आए थे, ऐसे समझिए। हाँ आए थे, बात ठीक है। मांस क्यों खाते हो? मांस गुरुदेव मतलब खाते नहीं, मतलब कि होटल में काम करते जहाँ पे नॉनवेज वेज दोनों है, तो कभी कल बन जाता तो खा रहे, ना के बराबर है। मतलब कि उतना चॉइस नहीं, घर पे नहीं बनता। तो खाते तो हो ही नहीं, ना के खाते हैं, मतलब कभी कल। अरे ना के बराबर क्या होता है? ना मतलब क्या खाते तो हो ही, सीधे बोलो ना। खाते हैं। बस इतना क्या जलेबी बना रहे हो? जय श्री राम। आप जेल क्यों चली गए? सर मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी और उसमें फिर दहेज हत्या का केस मुझ पे लगा। तो आपने पत्नी को मार डाला? काश अरे ऐसे तो संस्कार घर से नहीं मिले हैं। लेकिन ये शादी हुई थी तो फिर उनका कहीं अफेयर था। हमने तो तभी भी बोल दिया था कि आपको जब भी हमसे डाइवोर्स चाहिए, और उसी दौरान हमारे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, जब भी आपको चाहिए हम डाइवोर्स पे देंगे पेपर। लेकिन फिर जिनसे वो मतलब अफेयर में थी, उस इंसान ने कहीं वो शादी कर ली, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करती, किसी और पुरुष से करती थी और वो किसी और से करता था? शायद कुछ ऐसा ही। इसलिए कहते हैं अपने अपने पति पत्नी से प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी से प्यार करता ही नहीं। आप उससे कर रहे हैं, अच्छा जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे नहीं करता, वो किसी और से करता है, और वो जिससे करता है वो किसी और से करता है। यही सिस्टम है। जी सर, यही 5 साल रहते हुए हमने संगीत सीखा जेल में। तो आपको पत्नी के केस में फिर जेल जाना जेल बस। और लेकिन तो मतलब छानबीन नहीं हुई? आप तो निर्दोष थे, फिर भी आपको दोषी करार? सर ये केस कुछ ऐसा है, इसमें आपको मतलब जेल में डाल देते हैं, बाद में कोर्ट में ट्रायल चलता है, आपको वहाँ पे साबित करना होता है। तो आपने साबित कर दिया? जी सर, बाइज्जत बरी होकर बाहर आया हूँ सर मैं 5 साल। अच्छा देखो, बाइज्जत बरी हुए, पर 5 साल बाद बाइज्जत बरी का ठप्पा लगा, 5 साल ये जेल में रहे। ये कैसा कानून है भारत का कि पहले आप जेल, अब 5 साल इनका कौन लाके देगा इनको वापस? 5 साल में ये कहां से कहां पहुंच सकते थे? 5 साल में ये कितना काम कर सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, अपनी जिंदगी जी सकते थे। अब 5 साल निर्दोष तो हैं, पर निर्दोष होने के लिए इन्हें न्याय मिलने में कितना टाइम लगा? 5 साल। एक आदमी को 40 साल लगे थे, 40 साल बेचारा जेल में था, 100 रुपए का गबन का उसको बनाया था,
कि 100 रुपए के गबन में उसको जेल में डाल दिया। 40 साल बाद केस फाइनल हुआ कि बोलिए निर्दोष है। 40 साल जेल में रहा और 40 साल बाद निर्दोष हुआ, तो अब बताइए वो 40 साल कौन लौटाएगा? इसलिए भारत का ये कानून सही नहीं है। पहले साबित कर लो कि गलत है तो सारी जिंदगी जेल में डालो। आज भारत में 80% लोग निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं, कोई दोष नहीं है। ये दोषी है कि निर्दोष है ये साबित होने में 10 साल लग गए, तब तक वो 10 साल जेल में है। ये कैसा न्याय है भाई? ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अरे देर से न्याय मिलना भी तो अन्याय ही है। क्यों आप लोग बताइए, देर से न्याय मिलना अन्याय है कि नहीं? जोर से। इसलिए न्याय, अरे न्याय तुरंत होना चाहिए। चलो 1 महीना ठीक, 4 महीना ठीक, 6 महीने ले लो, पर ये नहीं कि 5 साल लगा दिया आपने उसे निर्दोष करा देने। आप लगाती हो नहीं? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी मम्मी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो ही हो रहे हैं। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी। मम्मी तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय परंपराएं संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी, तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट। जय श्री राधे। और कुछ सवाल? सर लेकिन फिर बलि क्यों चढ़ती है? बलि अज्ञानवश। अब देखो, बेटा अपने बाप को घर से निकाल देता है, बेटा अपनी माँ को निकाल देता है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो बेटा नालायक है। बेटे को, अच्छा आप बताओ, क्या माँ बाप को घर से निकालना चाहिए? नहीं। पर बच्चे निकाल रहे हैं कि नहीं? इनका इसका मतलब है उनकी अपनी मर्जी से वो निकाल रहे हैं, मनमाना। ऐसे सनातन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि आप मांस चढ़ाओ देवी देवताओं के नाम पर। जी। अब लोग चढ़ा रहे हैं तो अपने मनमाना, आजकल सब लोग क्या हो गए हैं? मनमाने हो गए हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमको गुस्सा बहुत आता है। किस पर? मतलब दोस्त पे, फैमिली पे, फैमिली खुद पे। शादी हो गई आपकी? हम तो बच्चे हैं, अभी 12th में पढ़ते हैं। अच्छा, 8th में हैं। शादी के लिए बच्चे हो और गुस्सा करने के लिए बूढ़े? तो गुस्सा जब आए तो एक काम करना, क्या? एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। गुस्सा आए तो चुप, मौन। सोचते हैं कि चुप मतलब होंगे, लेकिन अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो जब गुस्सा आए तो अपने एक हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे गाल पे मारो, चटाक, बस। महाराज जी अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? आपके शरीर में कभी दर्द हुआ? कमर में, पेट में, पीठ में? जी महाराज। तो दर्द आप मुझे दिखा सकते हैं अपना? दर्द दिखा तो नहीं सकते लेकिन महसूस होता है। हाँ, ऐसे ही जो जिसको दर्द होगा उसी को महसूस होगा, ऐसे जो भक्ति करेगा उसी को परमात्मा महसूस होगा। ईश्वर भी दर्द की तरह है, जैसे दर्द है पर दिखाया तो नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। तो महसूस भी कौन करेगा? जैसे दर्द है। जी गुरु जी। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। सही। तो भाई जिसके पाँव में कांटा नहीं लगा वो क्या जाने दर्द क्या होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है? आधे आधे गुरुजी जी। अगर भगवान हर जगह है तो इंसान उन्हें ढूंढने मंदिर क्यों जाता है, और अगर मंदिर में ही मिलते हैं तो फिर हर जगह होने का मतलब क्या है? ऐसा है, हर, आपने क्या कहा? हर जगह ईश्वर है, पर आपने कहा फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो ये बताओ, क्या मंदिर हर जगह से अलग है क्या? क्या हर जगह के अंदर मंदिर नहीं आता? तो फिर अपन कहीं भी कर सकते दर्शन तो। अच्छा ये बताओ, गर्मी लगती है तो आपको क्या चाहिए? पंखा, कूलर। क्यों चाहिए? हवा तो सब जगह है, कहीं की भी हवा ले लो, कूलर पंखे की हवा क्यों चाहिए? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा, पंखा नहीं मिला तो। हैं? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा ना। हाँ तो बाहर धूप पे खड़े हो जाओ, बाहर धूप की हवा ले लो। बाहर लू चलती है। बाहर क्या चलती है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, भगवान सब जगह है, लेकिन ऐसा है कि कर क्या रहा है यहाँ पे? सब जगह। कुछ काम करते हो? हाँ काम करते हैं। शराब पीते हो? शराब नहीं पीते हैं। फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा। गांजा भी पीते हो?
हाँ कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? नासा के साथ छोड़ देंगे गुरुजी। आप छोड़ देंगे नहीं, अभी छोड़ो। ठीक है गुरुजी, आपसे नशा नहीं करेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। नशा नहीं करना, नशा नहीं और करेंगे। शराब नहीं पीना। ठीक है गुरुजी। और पत्नी जो कहे वही मानना, पत्नी की बात मानना, तुम्हारी वो नहीं मानेगी। तुम बिल्कुल नशेबाज हो, तुम्हारी बात क्यों मानेगी? तुम्हारी पत्नी कोई नशा करती है? नहीं गुरुजी। अच्छा, नशा करने वाला अच्छा होता है कि नशा ना करने वाला? नशा नहीं करने वाला अच्छा होता तो है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कोई नशा नहीं करती। ऐसे में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं हैं? नहीं, भैया तो कह रही है भेजा था। मोबाइल में बात करती है दिन रात, दिन रात बात करती? क्या बात करती है? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है, लिखती है खराब खराब बातें। आप जैसी भोली भाली लड़कियां इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं? चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू, तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर। राधे बेटा, जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर वुअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। हैं? सुगर कैसे खाओगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। आप मांस से छोड़ना हाँ चाहते जी। तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है क्या? वो बात तो उससे बोलना अपनी बहन को कि आवाज देखो 500 का नोट है, 500 का नोट ऊपर से गिराओगे उसमें आवाज नहीं होगी, और 1 रुपए का सिक्का उछालोगे नीचे गिराओगे उसमें खन्न से आवाज होगी। जो सस्ता व्यक्ति होता है, जिसकी कीमत कम होती है, उसकी आवाज ज्यादा होती है, और जो कीमती होता है उसकी आवाज कम होती है। उसको बोलना कि अपनी कीमत बढ़ाओ, आवाज नहीं। क्या बढ़ाओगे? कीमत। अपनी ही घरवाली को देखो, उसी को देखते रहो और किसी को मत देखना। तो क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दूसरे को देखा था, रावण सर्वनाश हो गया, तो देखने का बोला है, देखते रहो। अपनी घरवाली को शादी हो गई आपकी? जी गुरुजी। तो अपनी वाली को देखते रहते हो? जी गुरुजी। अरे गुरुजी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के पास तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लिए ऑलरेडी इतना त्याग करके बैठे, इतनी भक्ति करते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं, बट जितना बन सकता है उतनी भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान उससे प्राप्त हो सकते हैं? भगवान सबसे सबको मिलते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना बड़ा जब तब कितना बड़ा कुछ कर रहे हो। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम कितना करता है। जंगल में रह रही थी माता शबरी, और शबरी जंगल में रह रही थी, जिन्हें कोई नहीं जान रहा था, लेकिन राम स्वयं शबरी के प्रेम में, शबरी राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास पहुंच गए। क्योंकि प्रेम जहां होगा, चुंबक क्या करती है, मैग्नेट क्या करती है, लोहे। आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। क्या रहे हैं यहाँ पे? तो फिर परिवार को साथ। हाँ, पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। जी आधे घंटे ये शीर्षासन में खड़े रह सकते हैं इसी तरह से। बढ़िया पहलवा। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो तुम दोनों? 6.5 के हो? तो ये कौन है आपका? तुम भाई हो दोनों, सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2? अच्छा ये बताओ, आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के। अच्छा। कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली? खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ, तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है।
आप छोटे हो कि बड़े? नहीं बड़ा हूँ सर। अरे जी तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव, चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो नहीं पता गुरु जी। ये बताओ शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरु जी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं मांस खाते हैं? नहीं फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है। पर वो फिर काहे की दिक्कत? ध्यान नहीं देते हैं। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाए? नहीं तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। भैया को ना लोरी सुनाया करो। जो 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 लोरी याद कर लो। लोरी सुनाओ। जू 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 तू नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे। कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। गुरु जी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा हो गया, हमको खुश हुआ। गुरु जी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा? हाँ बोलो। चैन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं महाराज। हाँ बताओ। चलो भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मजा आएगा ना। क्या नुकसान हो गया? चौथी चैन हो चुकी। तो आपके पास ऐसी और कितनी चैन है? आज काट ली जाएगी कभी। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक तो। अब चैन गई? अपने पति के नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। नाम गुरुजी दिन में बहुत लेते हैं, पर सपने में ऐसा गाना क्यों आते रहता है? भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहलता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ, ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? अच्छा जी। किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ज्ञान तो आपके अंदर भी है। देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। जीवन जी रहा हूँ, यानी ये समझ लो कि एक नया जन्म हुआ है मेरा। और आज मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ वो मेरे छोटे भाई की वजह से। नीलेश कुमार नाम है नीलेश उसका। जी आप आइएगा और अब आइंदा आप शराब और मांस का नहीं, शराब नहीं खाते, केवल मांसाहार। शराब नहीं खाते? लेकिन ये सारा कर क्या रहे हैं? पीते ही नहीं। शराब नहीं पीते? हाँ। अब मांस भी नहीं पीना है।